हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका रेडियोग्राफर्स क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पर। जैसे अपने इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसका आज सेकंड टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो अपना कूलॉम्स लॉ। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पर लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। कूलॉम्स लॉ इज आल्सो नोन एज कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। कूलॉम्स का जो अपना नियम होता है उसे अपन दो तीन नामों से जानते हैं। एक होता है कूलॉम्स लॉ, एक होता है कूलॉम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लॉ और एक होता है अपना कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट्स चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्जेस। इस लाइन का मतलब ये होता है कि चार्जेस, मैंने आपको पहले पढ़ाया था, चार्जेस जो होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। दो तरह के चार्ज होते हैं अपने, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, इसके लाइन से अपने बताया जा रहा है कि कितनी दो पॉइंट लेंगे, दो पॉइंट पे अपन क्या रखे हुए हैं, चार्ज रखे हुए हैं Q1 और Q2। अगर उन दोनों को अपन गुणा कर देते हैं तो वो उस फोर्स के क्या होते हैं, डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होते हैं। फिर इसके बाद में लिखा हुआ है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या है कि अपन दो लिए हैं क्या, Q1 और Q2। अब दोनों को एक बीच में क्या है, दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, वो क्या है, अपने डिस्टेंस ले लेंगे। और दो डिस्टेंस क्या है, R डिस्टेंस ले ली, तो वो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर की वो क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर एक चीज़ अपनी बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी अपनी बढ़ेगी। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर एक चीज़ को घटाएंगे तो दूसरी बढ़ेगी, दूसरी को घटाएंगे तो पहली अपनी बढ़ेगी। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में दोनों चीज़ें बढ़ती है या दोनों चीज़ें घटती है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होगा, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ेगा। जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, ये जो मैंने भी आपको बताया कि दो मैंने चार्ज लिए थे, Q1 और क्या लिए मैंने, Q2 लिया है, Q1 Q2, और R डिस्टेंस के द्वारा मैंने इसको क्या कर रखा है, सेपरेट कर रखा है। ठीक है, उसके बाद है द फोर्स बिटवीन द चार्जेस में बी अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। क्या क्या रखा है कि मैंने आपको बताया कि दो पॉइंट चार्ज हैं, उनके बीच में कोई फोर्स भी लगेगा। मैंने आपको पहले बताया था अट्रैक्शन फोर्स भी लगता है और रिपेल फोर्स भी लगता है। अब दोनों के बीच में फोर्स हो रहा है वो अट्रैक्शन फोर्स भी होता है, हो सकता है, और रिपेल भी हो सकता है, यानी कि आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। आकर्षण बल यानी कि अट्रैक्शन फोर्स कहाँ लगता है, जहाँ मेरे चार्जेस अनलाइक मतलब पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव होता है। ठीक है, उसके आगे में लिखा हुआ है लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर। इसमें लिखा हुआ है कि लाइक चार्ज यानी कि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। इसमें मतलब ये है कि अनलाइक चार्ज यानी जो अलग अलग चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे इसमें बता रखा है, मैंने भी फर्स्ट में देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये देखो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ये दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। और ये भी हमारा क्या है, यहाँ पे एक मेरा पॉजिटिव है, एक मेरा क्या है, नेगेटिव, यानी कि ये मेरे क्या थे, लाइक चार्जेस थे, ये क्या थे, लाइक चार्ज, तो एक दूसरे को क्या कर रहे थे, रिपेल कर रहे थे। और ये क्या है, मेरे अनलाइक चार्जेस हैं, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर नीचे फॉर्मूला है F इक्वल्स टू Q1Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये अपना कूलॉम्स लॉ का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है इफ़ F इज़ द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। इसका मतलब ये है कि अपने बता रहे थे कि ना फोर्स लग रहा है दो पॉइंट चार्जों के बीच में, और वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता था या फिर रिपेल भी हो सकता था। तो जो फोर्स लिया अपन ने क्या ले लिया, F ले लिया, और दो पॉइंट चार्जेस क्या थे मेरे, Q1 एंड Q2। फिर इसके बाद लिखा हुआ है विच इज़ सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस R। वो दोनों ने क्या किया है कि R डिस्टेंस के द्वारा वो सेपरेट किए गए। तो मेरे पास निकल के आएगा F इक्वल्स टू Q1Q2 अपॉन R स्क्वायर। कैसे आया, K मेरा क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है,
ठीक है। ये प्रोपोर्शनल का जो साइन था उसको हटाने के लिए हमने क्या लिया, के साइन लगा दिया। Q1 Q2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, ऊपर आ गए, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, क्योंकि आर जो स्क्वायर यानी कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस के स्क्वायर के वो क्या था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। ठीक है, वेयर के इज क्या है, कांस्टेंट है। कूलम्ब इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कूलम्ब क्या होती है, कूलम्ब क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज मैंने आपको पढ़ाया था, तब भी बताया था कि जो कूलम्ब होता है, लो इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलम्ब होती है। The force between 2 point charges is directly proportional to the multiplication of charges। ठीक है, इसका मतलब यही है कि मेरा क्या है, फोर्स है। ठीक है, ये क्या थे मेरे, एक पॉइंट चार्ज यहाँ था, एक क्या था, ये मेरा क्या था Q1, ये क्या था मेरा Q2। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगा रहा था वो उसके क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो मेरे चार्जेस थे उनका मल्टीप्लिकेशन कर दूं, यानी कि Q1 मल्टीप्लाई Q2 अगर मैं कर देता हूँ तो वो मेरे किसके बराबर है, फोर्स के मल्टीप्लिकेशन की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जिसका मतलब अगर मेरा फोर्स बढ़ेगा तो मेरे इनका चार्जेस भी बढ़ेंगे, इनका गुणनफल है वो भी बढ़ेगा, और एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। इसके बाद क्या है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मैंने क्या मान रखी है, r। ठीक है, अब इन दोनों की डिस्टेंस मैंने मान रखी है, तो अपना क्या कह रहा है कि मेरा f जो है फोर्स है वो इन्वर्सली क्या है, इसके प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, यानी कि उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अपने देखो यहाँ लिखा हुआ है क्या, हाँ, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि किन्हीं दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाला चार्ज फोर्स उनके मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मेरा क्या है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2। ठीक है, उसके बाद में मेरा क्या ठीक है, उसके बाद मेरे क्या है, F, उसके बाद क्या है, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r का स्क्वायर। इस पर लाइन 1/r स्क्वायर है, बताया था कि उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो फिर मेरे क्या आएगा इसमें, फिर मैंने क्या देखा, F इक्वल्स टू मेरा क्या जाएगा, फिर मेरा आ गया F इक्वल्स टू K Q1 Q2/r स्क्वायर। मैंने क्या किया, प्रोपोर्शनल का साइन हटाया है, तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, K का सिंबल लगा दिया। वेयर इज K इज़ द कांस्टेंट, K मेरा क्या है, K मेरा क्या है, वहाँ पे कांस्टेंट है, एक है नियतांक है, एंड इक्वल्स टू 1/4πe0, जो कि मेरे किसके, जो K कांस्टेंट है वो किसके बराबर है, 1/4πe0 के क्या है वो बराबर है। सिंबल E0 परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, जो परमिटिविटी उसकी वैक्यूम की क्या होती है, परमिटिविटी होती है। वैल्यू ऑफ K, अगर K की हम डायरेक्टली वैल्यू रखना चाहें तो 9 × 10⁻9 होता है। ठीक है, यही था अपना कूलम्ब का लॉ, जो कि डीआरटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट ईयर का आपका जो रेडियोलॉजिकल फिजिक्स का होता है उसमें हर बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है, थैंक यू। आपको अगर वीडियो को अच्छा लगा तो उस पर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करो। थैंक यू।